सत श्री अकाल जी सारिਆਂ गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजय नगर के इस यूट्यूब चैनल से तुहाडा सारिਆਂ का स्वागत। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। साडी इस BA फस्ट ईयर की चल रही पंजाबी की क्लास में असीं श्री गुरु अर्जन देव जी दी रचनावां जिहड़ियां उन्हां दे शब्द अपनी इस क्लास के शुरू किए हुए हैं। कल की जी साडी क्लास सी उस क्लास के असीं श्री गुरु अर्जन देव जी का जिहड़ा शब्द किया सी संत संग पेखियो मन माए कि जिहड़ा मेरा मन है वो संत जना की संगत के नाल जिहड़ा है संत जना की संगत दे विच पै गया है। संत जना की संगत विच पै जाण दे नाल जिहड़ा मैनूं हर तरह का सुख जिहड़ा है वो प्राप्त हो गया है। संतां की संगत करन दे नाल मैनूं ये पता लग चुका है कि परमात्मा इस सृष्टि के कण कण दे विच विद्यमान है। परमात्मा इस सृष्टि के कण कण दे विच रचिया होया है। सो परमात्मा का स्वरूप मैनूं हर एक जीव जंतु मनुख दे विच नज़री आना शुरू हो गया है। सन्यासियां जतियां तपियां गृहस्थियां हर एक दे विच परमात्मा का जिहड़ा रूप है वो नज़र आ जाता है। इस कृपा जिहड़ी है उदों ही हुंदी है जदों मनुख साध जना की संगत दे विच पै जाता है। तो परमात्मा की जिहड़ी कृपा है उस कृपा के नाल ही मनुख नूं उस परमात्मा की सोझी जिहड़ी है वो प्राप्त हो जाती है। सो जिहड़ी अज की साडी क्लास है इस क्लास दे विच असीं श्री गुरु अर्जन देव जी के अगला शब्द जिहड़े आ वो लैके हाज़र हुए हैं। अज की जिहड़ी क्लास आ उहदे विच असीं श्री गुरु अर्जन देव जी के दो शब्द जिहड़ा तुहाडे कोल लैके हाज़र हुए हैं। दो शब्द जिन्हां दा दोने ही शब्द जिहड़े कि इक्को ही भाव नूं लैके बनाए गए हैं। शब्द दो आ पर दोनों का जिहड़ा है अर्थ दोने एक दूजे तो बिना अधूरे आ। सो ये दोनों ही शब्द असीं अज साडी इस क्लास दे विच करांगे। वो शब्द है जी पहला शब्द है मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ध्याया। ठीक है। तो दूसरा शब्द है जी साडे कोल सुलही ते नारायण राख। ये दोनों ही शब्द एक दूजे के नाल संबंधित है। पहला जिहड़ा सुलही खां के बारे में असीं जिहड़ी गल करांगे। पहला शब्द जिहदे विच उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ध्याया। इहदे विच सुलही खान दे जिहड़ा सुलही खान ने जदों श्री गुरु अर्जन देव जी के उत्ते हमला किया उस हमले का वर्णन है कि उस हमले तो बचन के लिए श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं सिर्फ तो सिर्फ एक परमात्मा का ही आसरा तकिया। मैं सारा कुछ छड़ दिता। मैं सिर्फ एक परमात्मा का ही आसरा तकिया तो उस परमात्मा ने ही मेरी रक्षा जी सी सुलही खान तो कर ली सी। दूसरे जिहड़ा शब्द है उहदे विच उन्होंने सुलही ते नारायण राख किस तरह जिहड़ी रक्षा की है तो सुलही खान का अंत किस तरह होया है उसके बारे में गल की है। सो पहला चलेंगे जी सुलही खान है कौन। सुलही खान जिहड़ा कि एक पठान है जो कि जहांगीर जिहड़ा मुगल बादशाह जहांगीर है मुगल बादशाह जहांगीर का एक अहलकार सी। एक पठान सी ये सुलही खान जो कि मुगल बादशाह जहांगीर का एक अहलकार से जिहड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी के भरा पृथ्वी चंद जिहड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी का वड्डे भरा ने कहते उन्होंने गुरगद्दी ना मिलने के कारण उन्होंने मन में जिहड़ी है श्री गुरु अर्जन देव जी लिए जिहड़ी घृणा है नफरत जिहड़ी है वो पैदा हो जाती है। तो जिहड़ा पृथ्वी चंद दे जिहड़ा कहते पृथ्वी चंद का जिहड़ा ये सुलही खान जिहड़ा कि एक पठान है ये सुलही खान पृथ्वी चंद का मित्र है। तो आ कारण ही बिना किसी कारण ही कहते ये गुरु अर्जन देव जी नूं जिहड़ा है दुख देना चाहता सी। ते फिर जिहड़ा है गुरु अर्जन देव जी नूं दुख देण दे लई फिर जिहड़ा इन्हें श्री गुरु अर्जन देव जी के उत्ते हमला किया पर जिहड़ा इहदा मनोरथ सी गुरु अर्जन देव जी नूं तंग परेशान करन दा दुख देण दा वो पूरा ना हो सकिया सगों सुलही खान आप ही खत्म हो गया। किस तरह खत्म होया वो असीं अगले शब्द विच करांगे। पहला शब्द जिहदे विच श्री गुरु अर्जन देव जी जिहड़ा है वो कहते हैं कि मैनूं जिहड़ा है सुलही खान दे हमले तो जिहड़ा सुलही खान है जिसने हमला कर दिता है उस दे हमले नूं नाकाम करन दे लई जिहड़ा है कई तरह दियां मैनूं जिहड़ियां है तजवीहां मेरे जिहड़ा
ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਡੋਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਲਾਓ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ पत्री चलवाओ। प्रथमे मता जी पत्री चलवाओ। पत्री मतलब चिट्ठी, पत्र का मतलब तुहानू पता ही है, पत्री का मतलब चिट्ठी। कहते द्वितीय मता दूजा दोए मानुख पहुंचाओ, दो बंदे भेजे जान। तृतीय मता कुछ करो उपाय, कोई बहुत ज्यादा जड़ा वधिया, कोई बहुत ज़्यादा जड़ा ताकतवर उपाय है जड़ा वो करन दी गल कीती है। कहते मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ते आया। सो कहते महा आनंद अचिंत सह जाया, दुश्मन दूत मोए सुख पाया रहाओ। सतगुर मोह को दिया उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो कुछ करी सो तेरा तान, तू मेरी ओट तुम है दीवान। दीवान मतलब आसरा। तुद ते छोड़ जाइए प्रभु के दर के तर, आन ना बिया तेरी समशर। तर मतलब तरफ, समशर मतलब बराबर। तेरे सेवक को किसकी कान मतलब किसी की मोहताजी नहीं है। साकत भूला फिरे बवान, विवान मतलब जंगल। तेरी बड़ियाई कहीं न जाए, जह के राख ले गल लाए। नानक दास तेरी शरणाई, प्रभ राखी पैज बजी वादाई। सो कहते पहला शुरुआत करेंगे जी। प्रथमे मता जी पत्री चलवाओ। सो कहते श्री गुरु अर्जन देव जी दसते हैं कि उस दे जड़ा सुलही खान है जिसने श्री गुरु अर्जन देव जी दे उत्ते जड़ा हमला किया है, ता सिख सेवकां ने उस तो बचण लई कई तजवीज़ां जिहड़ियां हन ਉਹ श्री गुरु अर्जन देव जी दे अगे रखियां हन। कोई कहता है जी चिट्ठी लिखो, कोई कहता है 2 आदमी भेजो, ते कोई जोरदार उपाय करने की गल जिहड़ी आ करता है। पर गुरु साहिब ने परमात्मा उपर सिर्फ आसरा रखना ही उचित जिहड़ा समझिया है। श्री गुरु अर्जन देव जी आखदे हैं कि परमात्मा दा आसरा बड़ा ही आत्मिक आनंद देने वाला है। मैं उस सच्चे परमात्मा दा रब दा आसरा तकिया है जो कि बड़ा आत्मिक आनंद जिहड़ा है देने वाला है। जिहड़ा उस परमात्मा दा आसरा तकन दे नाल मन निश्चिंत हो जाता है। आत्मिक अडोलता जिहड़ी है वो साडे अंदर पैदा हो जाती है। सो कहते इस तरह फिर जिहड़ा है जदों मनुख दे अंदर आत्मिक अडोलता पैदा हो जाती है तो उस लई सारे दे सारे वैरी दुश्मन अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, मुक जाते हैं। कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं जापदा, कोई वैरी नहीं जापदा। ते कहते इस तरह अंतर आत्मक जिहड़ी है, अंतर आत्मा का जिहड़ा सुख है वो मनुख नूं प्राप्त हासिल जिहड़ा है वो हो जाता है। श्री गुरु अर्जन देव जी इस शब्द दे विच कह रहे हैं कि मैनू सुलही खान दे हमले तो बचाउण दे लई कहते पहला जिहड़ी है
मैनू पहली सलाह प्रथमे मता सलाह पहली सलाह ये दिती गई कि वैरी बन के आ रहे सुलही खान नू कोई जिहड़ी है चिट्ठी लिख के भेजी जावे। पहली प्रथमे मता पहली सलाह मैनू ये दिती गई कि वैरी बन के आ रहे सुलही खान तो बचन दे लई उसनू कोई चिट्ठी पत्र जिहड़ा है वो चिट्ठी लिख के भेजी जावे। फिर जिहड़ी है फिर मैनू दूसरी सलाह ये दिती गई कि उस वाल जिहड़े दो बंदे भेजे जाने चाहिए हैं, उस वाल दो बंदे भेज देने चाहिए हैं जो उस दे नाल सलाह मशवरा जिहड़ा वो कर लैण। फिर तीसरी सलाह मैनू ये दिती गई कि कोई जोरदार उपाय जिहड़ा है उस सुलही खान दे हमले तो बचन दे लई सानू करना चाहिए है। सो पर कहते मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ध्याया, पर कहते हे प्रभु मैं ये सब कुछ छड्ड के मैं किसी दी सलाह नहीं मन्नी, मैं ये सब कुछ छड्ड के होर सारे जतन छड्ड के मैं सिर्फ ते सिर्फ मैं सिर्फ ते सिर्फ कहते तेनू ही याद किया, तेरा ही जिहड़ा आसरा है वो मैं तकिया ते कहते इस आसरे नाल मैनू महा आनंद दी जिहड़ी प्राप्ति है वो हो गई। महा आनंद अचिंत सह जाया। कहते इस तरह करन दे नाल मैनू महा आनंद दी जिहड़ी स्थिति है वो मेरे अंदर पैदा हो गई, जिस नाल मैं चिंता रहत हो गया। अचिंत सह जाया जिस नाल के मैं चिंता रहत हो गया ते मैनू जिहड़ा है वो सह जाया सहज सुख दी प्राप्ति जिहड़ी है वो हो गई। महा आनंद कहते हे परमात्मा मैं जदों तेरा आसरा तकिया तां इस आसरा तकन दे नाल मैनू महा आनंद दी स्थिति मेरे अंदर पैदा हो गई ते इस महा आनंद दी स्थिति दे विच जाण दे नाल ये महा आनंद मेरे अंदर पैदा होण दे नाल ही मेरी जिहड़ी सी सारियां ही चिंतावां खत्म हो गईयां, मैं चिंता रहत हो गया ते मैनू सहज सुख दी प्राप्ति हो गई। सो कहते अजिहा होण नाल दुश्मन दूत मोए सुख पाया। सो अजिहा होण नाल मेरे सारे दे सारे दुश्मन जो भी मेरे दुश्मन सन वैरी सन वो सारे दे सारे दुश्मन खत्म हो गए ते मैनू जिहड़ा सी सुखां दी प्राप्ति हो गई। इस तरह करन नाल मेरे सारे वैरी दुश्मन खत्म हो गए अते मैनू जिहड़ा सी सुख मिल गया, सुखां दी प्राप्ति जिहड़ी है मैनू हो गई। सो अगे चलदे जी। सतगुर मोको दिया उपदेश जियो पिंड सब हर का देश। सो इस तरह कहते मैनू जिहड़ा मेरे सतगुर ने ये सिक्ख्या दिती, मेरे गुरु ने मेरे सतगुर ने मैनू ये सिक्ख्या दिती कि ये शरीर कहते ये सिक्ख्या दिती कि यह शरीर सब कुछ उस परमात्मा दा ही है। मैनू सिक्ख्या दिती कि ये शरीर ते इस शरीर दे विच प्राण सारा कुछ जिंद जान सार शरीर उस शरीर दे अंदर जो साडे शरीर च प्राण भरे गए हैं वो सब कुछ परमात्मा दा ही है। ये सब परमात्मा दा ही निवास स्थान है। सो इंसान कहते ये सब कुछ परमात्मा दा ही देश निवास स्थान है, देश है। जो कुछ करी सो तेरी तान तू मेरी ओट तू है देवान। सो कहते जो कुछ भी परमात्मा करता है जा कहते जो इंसान जो कुछ भी करता है ये सारी वल ताकत उसनू ये सब कुछ करन दी ताकत परमात्मा ही बख्शदा है। सो
इंसान जो कोई काम काज करता है, मेहनत करता है, उसनू करन दी ताकत परमात्मा वालों ही उसनू जिहड़ी दित्ती गई है। ਉਹ ही इंसानां दा ओट आसरा है। कहंदे ਉਹ ही इंसानां दा सब तो वड्डा ओट आसरा है। उसनू छड्ड के कोई भी जीव होर पासे नहीं जा सकता। सो कहंदे जो कुछ करी सो तेरा तान, तू मेरी ओट तू है दीवान। सो मैं इंसान के रूप में जो कुछ भी करता हाँ उसनू करन दी ताकत परमात्मा वालों ही मैनू जिहड़ी है वो दित्ती गई है। परमात्मा ही सब तो वड्डा इंसान का आसरा है। ते कहंदे परमात्मा नू छड्ड के जीव कदे भी होर किसी पासे नहीं जा सकता। सो अगे चलिए। तुद ते छोड़ जाइए प्रभ धर, कहंदे मैं परमात्मा तेनू छड्ड के केड़ी तरफ जावां, मैं तेनू छड्ड के किसी तरफ नहीं जा सकता। आन नबिया तेरी शमशीर है परमात्मा, तेरे बराबर दा दूसरा होर कोई है ही नहीं। मैं हुण तेनू छड्ड के केड़े दर ते जावां जबकि तेरे बराबर दा होर कोई है ही नहीं। तेरे सेवक को किसकी तान है परमात्मा, तेरा जिहड़ा सेवक है परमात्मा तेरे बराबर दा होर है ही कोई होर हस्ती है ही नहीं। कहंदे फिर मैं तेरी जिहड़ी है उस तेनू छड्ड के होर किथे जावां, उस परमात्मा दे बराबर दी कोई हस्ती नहीं है। परमात्मा सब तो उच्ची हस्ती है। जिसनू परमात्मा ते अटूट विश्वास हो जाता है फिर उसनू किसी दी मोहताजी की लोड़ नहीं पैंदी। तेरे सेवक को किसकी तान है परमात्मा, तेरे सेवकां नू फिर किसी दी मोहताजी चलन की लोड़ नहीं पैंदी। सो साकत भूला फिरे बिबाड़, कहते जेड़े लोग माया दे पिछे लगते हैं, हे परमात्मा तेरे सेवकां नू किसी दी मोहताजी करन दी जरूरत नहीं पैंदी, लोड़ नहीं पैंदी। अजिहे सेवकां दे उल्ट जेड़े लोग माया दे उपासक बने फिरदे हन, सिर्फ माया दे मगर लगे फिरदे हन, ਉਹ लोग फिर जंगलों दे विच बिबान जंगलों दे विच भटकदे फिरदे हन। कहंदे तेरी वडियाई कहीं न जाए, जह कै राख लए गल लाए। सो कहंदे हे परमात्मा तेरी जिहड़ी वडियाई है उस वडियाई नूं करन दे लई मेरे कोल शब्द नहीं हन। तेरी जिहड़ी वडियाई है उस शब्दां दे विच नहीं कीती जा सकती। मेरे कोल अजिहे शब्द नहीं हन जिन्हां शब्दां दे नाल तेरी वडियाई कीती जा सकती होवे। जह कै राख लए गल लाए, कहंदे परमात्मा तां अपने जीवां नूं हथ दे के रख लैंदा है। परमात्मा तां अपने जीवां नूं हर औकड़ विच बचा के, हर मुश्किल तो बचा के अपने गल दे नाल लाई रखदा है, अपने गल दे नाल लाउंदा है। नानक दास तेरी शरणाई, नानक दास तेरी शरणाई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। सो कहंदे फिर कहंदे मैं तां परमात्मा कहंदे जीव कहंदे मैं मनुख जिहड़ा कि जीव परमात्मा दी शरण विच रहिंदा हाँ। फिर कहंदे ते गुरु नानक देव जी का नाम लैके कहते हैं कि मैं नानक वर्गा दास तेरी जिहड़ी है वो शरण दे विच रहिंदा हाँ। मैं हमेशा ही परमात्मा तेरी शरण दे विच रहिंदा हाँ। क्यों? क्योंकि तेरी शरण विच रह के ही मैं सर्व सुख प्राप्त कर सकता हाँ। कहंदे तेरी शरण दे विच रहन दे नाल ही मेरी इज्जत जिहड़ी कि बनी रहंदी है। तू हमेशा मेरी इज्जत रखन वाला है। सो तेरी शरण विच रहन दे कारण मेरी जिहड़ी इज्जत है वो बनी रहंदी है ते जिस दे नाल मैनू वधाइयां प्राप्त हुंदियां हन, मैनू वधाइयां मिलदियां हन। सो ये जिहड़ा शब्द सी जी साडा मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ध्याया,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਜ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ नारायण राग, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही हुआ मुआ, मुआ ना पाक, काट कुठार खसम सिर काटिया, कुठार मतलब कुहाड़ा, काट कुठार खसम सिर काटिया, खिन में हो गया है खाक, कहने मंदा चितवित चितवित पंचिया, पंच सड़िया सड़ गया, जिन रचिया तिन तिन दी ना ताक, ताक मतलब तक्का, मंदा चितवित चितवित पंचिया, पंचिया जिन रचिया तिन दी ना ताक, प्रभ मीत तन कुछ ना रह्यो, पितर मीत तन कुछ ना रह्यो, छोड़ गयो सब पाई साक, कह नानक तिस प्रभ बलिहारे, जिन जन का कीनो पूरन वाक, कह नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूरन वाक। सो इस दे विच जिहड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी दसदे हैं कि किस तरह जिहड़ा सुलही खान का अंत हो गया है ते गुरु अर्जन देव जी की जिहड़ी वाक जिहड़े आ वो परमात्मा के द्वारा पूरे किए गए हैं। सो पहले शब्द विच कहंदे सुलही ते नारायण राग, सुलही का हाथ कहीं न पहुंचे, सुलही हुआ मुआ ना पाक। कहंदे सुलही खान जो कि पठान है, जहांगीर मुगल बादशाह का अहलकार है। कहंदे सुलही खान जो मुगल बादशाह जहांगीर का अहलकार एक पठान है, पृथ्वी चंद दा मित्र होने कारण ही श्री गुरु अर्जन देव जी नूं अकारण ही जिहड़ा है तंग परेशान कर रहा है। सो कहंदे उन्हां उत्ते हमला जिहड़ा है, हमले की तैयारी लई सुलही खान अपने उद्देश विच कामयाब जिहड़ा है वह नहीं हो सकिया। सुलही खान जिहड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी दे उत्ते हमला करन दी तैयारी विच सी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। सुलही का हाथ कहीं न पहुंचे, सुलही हुआ मुआ ना पाक। सुलही खान का हाथ जिहड़ा है उन्हां तक ना पहुंच सकिया, उल्ट इस दे उल्ट सुलही खान कहंदे आप ही जिहड़ा है वह मारिया गया। सुलही खान का जिहड़ा हाथ सी वह श्री गुरु अर्जन देव जी तक ना पहुंच सकिया। इस दे उल्ट सुलही खान आप ही जिहड़ा कि अपवित्र हो गया अर्थात मारिया गया। कहंदे काट कुठार खसम सिर, सिर काटिया, खिन में हो गया है खाक, मंदा चितवित चितवित पंचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक। फिर कहंदे आ परमात्मा ने साडी जिहड़ी है वो प्रार्थना जिहड़ी है सुन के मौत रूपी कुहाड़ा, काट कुठार मौत रूपी जिहड़ा कुहाड़ा है ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਸੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ हो गया। इस तरह होरना दा मंदा सोचण वाला आप ही सड़ के मर गया। जिस परमात्मा ने उस नूं पैदा कीता सी
उसने ही उस नूं परलोक दे विच धक्का जिहड़ा सी ਉਹ दे दिता सी। ते इस तरह जिहड़ा है सुलही खान दा जिहड़ा नाश हो चुका सी। सुलही खान दा नाश इस तरह हो गया सी। कहते पितर मीत तन कुछ न रेहो छोड़ गया सब भाई साक। कहते सुलही खान जिहड़ा कि जिहड़ा जदों धसदे पकदे हुए आवे दे विच सड़ के सुआह हो गया मर गया। कहते जदों उस सुलही खान नूं साड़ के मार दिता गया तां उस दे सारे साक संबंधी छड्ड के उस नूं जिहड़ा तुर गए सन। उस दे सारे शाख संबंधी उसका साथ छड्ड के इस दुनिया तो तुर वो अपने सारे दे सारे साख संबंधियों का साथ छड्ड के इस दुनिया तो तुर गया सी। उस दे कोल ना तां उसका कोई भरा सी ना उसका कोई पुत्र सी ना मित्र सी। सारे दे सारे ही उसका साथ छड्ड गए सन। इत्थों तक के धन भी उसदे नाल जिहड़ा सी वो ना जा सकिया। सुलही खान जिहड़ा आप खत्म हो चुकिया सी वो अपने साख संबंधियों का साथ छड्ड के इस दुनिया तो तुर गया सी। ते उस दे साख संबंधियों दे विच ना तां उसका कोई भरा ना पुत्र ते ना ही उसके द्वारा इकट्ठा किया होया धन ही उसदे नाल गया सी। ये सब उसका साथ छड्ड गए सन। सो कहते कह नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जनका कीनो पूरन भाग। फिर श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं उस परमात्मा तो कुर्बान जाता हाँ बलिहारी जाता हाँ जिसने अपने सेवक की प्रार्थना जिहड़ी सुन लई सी ते जिहड़ा सुलही खान दे जुल्म तो उन्होंने बचा के उन्हां दी रक्षा कीती सी ते उन्हां दे जिहड़े वाक सन उन्होंने पूरन कीता सी। सो इस तरह जिहड़े श्री गुरु अर्जन देव जी आ वो जिहड़ा परमात्मा तो बलिहार जाते हुए कुर्बान जाते हुए आखदे हन कि मैं परमात्मा तो बलिहार जाता हाँ कुर्बान जाता हाँ जिसने मेरी जिहड़ी सुलही खान तो रक्षा करके मेरे जिहड़े वाक हन उन्होंने पूरन कीता सी। सो ये जिहड़े साडे दो शब्द सी जी पहला शब्द साडा सी मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही ते आया ते दूसरा शब्द असीं अज कीता सी कि सुलही ते नारायण राख दोने ही इको जिके हन। ते दोने ही शब्द जिहड़े इस क्लास विच मैं तां ही कराया कि दोने शब्द एक दूजे नाल संबंधित सन। सो अज की जिहड़ी साडी क्लास आ वो असीं इत्थे ही समाप्त करांगे। मिलदे हां साडी कल दी क्लास दे विच। धन्नवाद जी।